हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 7। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जियान चैन नदी के सामने खड़ा होता है और अपने अंकल और सभी लोगों से कहता है, अब मैं यहाँ पर 2 महीनों तक इस नदी पे कल्टिवेट करता रहूंगा। आप लोग यहाँ से जाकर के हमारे लीडर यानी कि ग्रैंडफा को समझा देना। आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान चैन उस नदी में एक पत्थर के ऊपर कल्टीवेट कर रहा होता है। इसकी थोड़ी देर बाद जियान चैन कहता है कि अब मुझे ये चांस को लेना। जिसके बाद जियान चैन अपने पास से जेम स्पिरिट स्टोन को निकालता है और उस स्टोन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर उस स्टोन की सारी पावर्स जियान चैन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती हैं, जबकि धीरे धीरे उस स्टोन की सारी पावर्स खत्म होने लगती हैं। कि थोड़ी देर बाद जियान चैन उस स्टोन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैंने यूनजिन के 9th लेवल को भी पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, लेकिन अगर इस जेम स्टोन में कुछ और एनर्जी होती तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद जियान चैन उस जेम स्टोन को फेंकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब चाउस वैली की ओर जाऊंगा ताकि मैं कुछ और जेम स्टोन्स को ढूंढ पाऊं। नेक्स्ट सीन में जियान चैन बड़ी स्पीड से वहां से जा रहा होता है तो उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। उसके बाद जियान चैन एक पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाता है, बड़े अच्छे स्टाइल के साथ जमीन पर लैंड करता है। जियान चैन खड़े होते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल साइंस महसूस हो रहा है। लगता है मैं चाउस वैली के काफी ज्यादा करीब आ गया हूँ। मगर तभी एक लड़की हेल्प हेल्प चिल्लाती हुई आगे की ओर भाग रही होती है और वो सीधा जियान चैन के करीब जा रही होती है। जियान चैन भी उसे देख लेता है और वो लड़की रोते हुए जियान चैन से कहती है कि सर मैं जैंग युआन हूँ, जैंग क्लैन से, प्लीज मेरी हेल्प करें। तभी उसके पीछे से कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि नॉटी गर्ल, आखिर तुम हमसे बच करके कहाँ भाग रही हो। मगर वो लड़की जियान चैन के पीछे छुपते हुए कहती है कि सर प्लीज मेरी हेल्प करें। तभी वो सारे लड़के जियान चैन और उस लड़की को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद उन लड़कों का बॉस भी आगे की ओर बढ़ता है। वो जियान चैन से कहता है कि छोटे बदमाश, पर तुम यहाँ पर अपना सारा वैल्यूएबल सामान छोड़ करके और अपना एक हाथ तोड़ करके यहाँ से जाते हो, मैं जरूर तुम्हें शायद जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुन करके जियान चैन गुस्से में उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहले की किसी बातों का बुरा नहीं लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जब तुमने मुझसे मेरे हाथ को तोड़ने के लिए कहा, मैं अब तुम सभी लोगों को सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूँ। तुम सब लोग अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी बॉस का एक साथी आगे बढ़ता है और कहता है, ओ ये लिटिल बास्टर्ड कितना ज्यादा यंग है, लेकिन साथ ही इसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है, ये हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। मगर दूसरी ओर जियान चैन उन्हें बताता है कि अब सिर्फ 10 सेकंड बची हैं। ये सुनकर के वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और दूसरी ओर जियान चैन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अब सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं। तभी वो लड़का भाला लेकर के जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही कहता है कि बाहर में जाए तुम्हारी 5 सेकंड। तुमने 5 चोटिक टाइगर्स को ऑफेंड करने की कोशिश की है तो क्यों ना सबसे पहले अब तुम ही मर जाओ। लेकिन तभी जियान चैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है, 5 चोटिक टाइगर्स, तुम लोगों ने तो खुद ही अपना निकनेम ही रख रखा है, ये तो कितना ज्यादा पैथेटिक है। दूसरी ओर वो लड़का अपने भाले का एक बड़ा सा गोल्डन स्नेक बना लेता है और जियान चैन से कहता है कि मरने से पहले तुम कितना भी पेनिट्रेट कर लो और मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। दूसरी ओर उसका बॉस भी ये सब देखते हुए कहता है कि लाओ वू अपने स्पिरिचुअल स्नेक का यूज कर रहा है और वो अपने योनजिंग के 8th लेवल को मास्टर कर चुका है, फिर डेफिनेटली ये लड़का इस अटैक की वजह से बुरी तरीके से मारा जाएगा। फिर उसका दूसरा साथी भी चिल्लाते हुए कहता है कि लाओ वू, तुम पहले इस बच्चे को मत मारो, हम लोग पहले इस बच्चे के छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर उन पीसेस को यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाने के लिए डाल जाएंगे। पर तभी दिखाते हैं कि वो अटैक जियान चैन के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। इसके बाद जियान चैन बड़ी तेजी के स्पीड के साथ उस स्नेक को 2 टुकड़ों में काट देता है, साथ ही अपनी स्वॉर्ड को लाओ वू के आर पार कर देता है और लाओ वू मुंह से खून खांसते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही ये देख करके उसके सारे लोग भी डर जाते हैं और फिर लाओ वू का दूसरा साथी डरते हुए कहता है, इसने लाओ वू को पलक झपकते ही मार डाला। ये देख करके उन लोगों का बॉस भी काफी ज्यादा डर जाता है और साथ ही कहता है कि नॉर्मली हम लोग
लोग ही दूसरों को मारते हैं, लेकिन अब तो ये उल्टा पड़ गया है और जियान चेन अपनी स्वॉर्ड लेकर के उन लोगों के सामने खड़ा होता है। साथ ही जियान चेन उन लोगों से पूछता है कि मुझे अब बताओ, फिर तुम लोगों में से मुझसे ये किसने कहा था कि वो मुझे मार करके कुत्तों को खिलाएगा। मगर जियान चेन के इतना कहते तो सारे लोग मिलकर के जियान चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जेंग युआन भी ये देख करके डर जाती है और कहती है कि सर थोड़ा केयरफुल रहना। तभी जियान चेन स्वॉर्ड लेते हुए स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, यूजलेस लोगों का पागल ग्रुप, मैं अब तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस के तौर पर यूज करूंगा। दूसरी ओर जियान चेन की ये बात सुनकर के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या ये कह रहा है कि ये हमारा यूज कर रहा है। अगर तभी जियान चेन अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन लोगों के ऊपर एक जबरदस्त सा स्लाइस लगाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग घायल होकर के पीछे गिरने लगते हैं। उनके गिरने के बाद जमीन में भी एक जोरदार धमाका होता है। जियान चेन उन लोगों से कहता है, तुम्हारे जैसे यूजलेस लोगों का ग्रुप मुझे लूटने के बारे में सोच रहा था। अभी उनका लीडर उठते हुए जियान चेन से कहता है, तुम सिर्फ इसलिए हमसे जीत गए क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। तभी जियान चेन उसकी ये बात सुनकर के जोर जोर से हंसने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तो अब मुझे पता चला, मुझे अब रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे क्यों हार गए। तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम लोगों का दिमाग भी काम नहीं करता। बट लेकिन जियान चेन अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंकते हुए उन लोगों से कहता है, मैं अपनी बॉडी की स्किल्स को रिफाइन करने के लिए तुम लोगों के साथ बिना किसी हथियार के अपने हाथों से लड़ूंगा। अभी वो लोग घुसोते हुए जियान चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि तुम तो बड़ी आसानी से हमारे ट्रैप में फंस गए, अब तो तुम्हारे हाथ में कोई वेपन भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बिना वेपन्स के हमें हरा पाओगे। साथ ही उन लोगों का बॉस भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, सच में इस यंग लड़के की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। अब ये अकेला हम लोगों को कैसे हरा पाएगा। लेकिन तभी पलक झपकने की स्पीड से जियान चेन एक बंदे के मुंह पे किक मारता है, साथ ही टकले के सिर में भी एक जबरदस्त किक मारता है, फिर तीसरे के मुंह पे भी किक मार करके पेड़ के अंदर क्रश कर देता है। और जियान चेन को ऐसा करते हुए देख करके उन लोगों का बॉस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही घबराते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी ओर जियान चेन उस लड़के के मुंह पे अपना पैर रख करके अभी भी स्टिल आराम से खड़ा होता है और फिर उन लोगों का बॉस जल्दी से अपनी नाइफ को अपने हाथों से छोड़ करके जमीन पर गिर देता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से रोते हुए भागने लगता है, साथ ही चिल्लाते जाता है कि प्लीज कोई मुझे इस बीस्ट के हाथों से मदद करो, ये मॉन्स्टर आज मुझे यहीं पर खत्म कर देगा। और उस बॉस के इतना कहते ही जियान चेन पलक झपकते ही अपनी स्पीड के साथ उस बॉस के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे बच के भागने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। इतना कहकर के जियान चेन उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, साथ ही अपने हाथों से उसके गले को पकड़ लेता है और उसकी वजह से वो बॉस वहीं पर तड़पने लगता है और जियान चेन से माफी मांगने लगता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो बॉस पेड़ के सहारे अपनी कमर टेक करके बैठा होता है, जबकि जियान चेन उसके सामने ही खड़ा होता है और फिर जियान चेन उससे कहता है कि तुम यूजलेस पागल लोगों का ग्रुप मेरे लिए एक गर्मजोशी प्रैक्टिस के लायक भी नहीं है, तो फिर तुम कैसे किसी दूसरे के साथ रॉबरी कर सकते हो। और मगर जियान चेन के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, साथ ही घंटे को बजाना मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।